जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। आज दुर्गा माँ का 5वां दिन का मैं पूजा कर रही हूँ और आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि अगर हम औरतें अ, एक चीज़ करें तो सच में बहुत ही भला होगा सभी का, अपना, दुनिया, समाज, देश सभी का। और ये चीज़ करना भी चाहिए, कभी छुपाना भी नहीं चाहिए। और मेरा ये चीज़ है कि हमें पूजा पाठ का जो भी ज्ञान होता है, कुछ भी, मतलब दुर्गा पूजा का ही नहीं, जो भी हम पूजा करते हैं पूरे साल में, अगर चाहे वो हम मतलब हमसे बड़े हों, छोटे हों, अगल बगल के हों, मैं हमारा जो बुरा भी चाहते हैं ना, उनको भी बस बोलिए कि आप मतलब थोड़ा सा पूजा करें और किस तरीके से करें, ये चीज़ बताते रहना चाहिए। इससे आपका कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि अगर हम कोई कंपनी का ऐड करते हैं तो देखिए हमें कितना फ़ायदा होता है। और जो दुनिया चला रहे हैं, जो सृष्टि चला रहे हैं, अगर हम उन्हीं के बारे में एक दूसरे को बताएंगे तो क्यों नहीं फ़ायदा होगा। ये स्टार्टिंग में मैं देखिए दिया जला रही थी। दिया अखंड जोत अगर जलाते हैं तो उसकी बत्ती आगे करने के लिए एक चिमटा से कर लीजिएगा आगे, और दूसरा दिया बगल में बस जला के रखिएगा, ताकि अगर किसी वजह से अखंड जोत अगर बंद भी हो गया है तो मतलब थोड़ा भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरा दिया माता रानी के पास जल रही है। और आराम से आप तेल डाल के अखंड जोत 9-10 दिन चला सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए जब मैं पहली बार रखी थी, एक दो साल तो मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। मैं बार बार 2 घंटे 3 घंटे, उससे भी ज़्यादा रात भर जगती थी कि कहीं बंद तो नहीं हो गया, बंद तो नहीं हो गया। और बत्ती को बिल्कुल पतला रखिएगा, ताकि मतलब तेल भी कम लगे। और तेल में भी आप तिल का, माता रानी को पसंद है तिल का तेल या घी में पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा है। सरसों का तेल ना ले तो अच्छा है। और यही चीज़ है। और इस तरीके से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, ना नींद हराम होगा। सही बोलूँ तो मैं सिर्फ 2 बार बस अब करती हूँ। पहले मुझे 2-2 3-3 घंटे पे हमेशा चेक करना पड़ता था, आगे करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो फिर मुझे किसी ने बताया, देखिए कहते हैं ना, कोई भी चीज़ इंसान पेट से सीख के नहीं आता है, धरती पे ही सीखता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो अगर आपको कोई अच्छी चीज़ें पता चली है तो दूसरों के साथ ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि आप हमेशा अपना ही भला नहीं सोचना चाहिए। अगर आप जिस आसपास में, रिलेटिव के पास, जिस देश में रह रहे हैं, हमेशा दूसरे का भला भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अगल बगल के लोग, आपके रिलेटिव लोग परेशान हैं और अगर आप सिर्फ अपना ही भला चाहेंगे, आप ही खुश रहेंगे, तो सही बोलो खुशी किसके साथ बांटेंगे। अगर आपके अपने दुखी हैं, परेशान हैं, और आप अकेले कितना दिन खुशी बांट लेंगे। और कुछ लोग अगर मान लीजिए करते भी हैं, अकेले में ही खुशी बांटते हैं, लेकिन इंसान का नेचर है कि सबके साथ मिलजुल के रहना, दूसरे के सुख दुख के बारे में सोचना। जो जिनमें भी इंसानियत है वो मैं देखती हूँ कि बहुत लोग ऐसे करते हैं, और मैं भी उन्हीं लोग से सीखी हूँ। और उन्हीं उसी की वजह से मेरा भी यही मन है, चाहे वीडियो के माध्यम हो, मेरा शुरू से नेचर रहा है कि कुछ भी अच्छा अगर मेरे साथ हुआ है, कुछ भी, चाहे बिजनेस को लेके, चाहे पूजा पाठ को लेके, मैंने कई वीडियो बनाई है कि भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं था और सिर्फ पूजा पाठ की वजह से भगवान, माता रानी की कृपा कहिए कि सब कुछ है। और वो कैसे है, मैं क्या क्या पूजा करती हूँ, मैंने कई वीडियो बनाई है। और वो मैं, ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो मैं ये सब बातें बता रही हूँ। मेरे आसपास जो भी लोग थे तो मैं उनसे भी सीखती थी, और अगर मैं कहीं और से सीखी हूँ तो मैं ज़रूर बताती थी। मुझे इस चीज़ के लिए डांट भी पड़ी। वैसे तो देखिए मेरी सासू माँ अच्छे से ही पूजा करती हैं। और पहले ही बता दूं पॉजिटिव
कि उनके पास सब चीज़ है भगवान की कृपा से। अच्छे हस्बैंड उनके मिले हैं। मतलब गवर्नमेंट जॉब में है। मेरे पति तो प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, नॉर्मल छोटे मोटे कोई बिजनेस वगैरह ही करते हैं। लेकिन उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिला, सब कुछ जो कहेंगे, दो बेटा भी है। और घर परिवार लोग किससे कंपेयर करते हैं, मैके या ससुराल से? तो मैके के हिसाब से भी वो परफेक्ट उनका घर है, और ससुराल के हिसाब से भी कोई चीज़ की कमी नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, वो पूजा पाठ जिस तरीके से भी करती थी मेरे शादी से पहले या शादी के कई साल बाद भी उन्होंने उस तरीके से किया। तो कोई चीज़ की देखिए कमी जो बोलेंगे, एक मिडिल क्लास के हिसाब से सब कुछ ठीक था। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है और तरीका थोड़ा सा अगर बदलना है, मतलब ज़िंदगी में हमेशा लचीलापन होना चाहिए। अगर कोई चीज़ बता दिया, मेरा कहना है अगर कोई चीज़ गलत कर रहा है, परिवार में कोई लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है सास से या पति से, तो ऐसे नेगेटिव चीज़ आप कॉपी मत कीजिए। लेकिन अगर आपके परिवार का भला हो तो वो चीज़ थोड़ा सा फॉलो करने की कॉपी कर कर लेते हैं, तो कोई बुरा नहीं है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं 2 साल से बस इसी बात से परेशान हूँ। मतलब मेरे सास ने गलत किया या मेरे ससुराल वाले ने गलत किया, मैं उस चीज़ से परेशान नहीं थी। वो तो देखिए हर एक के लाइफ में होता है। मैं बस परेशान थी कि कुछ लोगों ने मुझे नीचे दिखाने के लिए मेरी सासू माँ की जो मेरे साथ उन्होंने किया उसकी उन्होंने तारीफ़ कर दी, और मेरी देवरानी की तारीफ़ कर दी कि वो लोग का रिश्ता सही है तो मेरा क्यों ख़राब है। तो देखिए मैं ये सब बताना तो नहीं चाह रही हूँ, लेकिन सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होता है। जो मान लीजिए पूजा पाठ या मंदिर जाना या कुछ भी कहिए, वो सामना सही बोलूँ, हर एक इंसान को घर में बड़ी बहू या बड़े बेटा या बड़ी बेटी ही क्यों ना हो, मान लीजिए लोग सास को बदनाम करते हैं, मैके में भी जाइए तो जितना प्रॉब्लम बड़ी बेटी को होता है या बड़े दामाद को होता है, उतना छोटे बच्चों को, छोटी बहू या छोटी बेटी के साथ नहीं होता है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जो भी पूजा पाठ, मैं ये नहीं कह रही प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में प्रॉब्लम हुआ, छोटी मोटी जो घर में कहेंगे उसी को लेकर प्रॉब्लम होता था। खासकर पूजा पाठ वो कुछ और तरीके से करना चाहती थी, मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रही थी, लेकिन वो उस हिसाब से मेरा बात नहीं मानती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूजा नहीं करती हैं या सही मतलब काम नहीं करती, ऐसा नहीं है। सही बोलूँ, वो कई मामले में अभी भी मेरे से काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती हैं, जो कि हम आजकल की लेडीज़ नहीं कर सकते हैं। ये घर के जो काम अगर होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हाँ, कोई कोई पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कोई कोई लोग देखिए घर के कामों को ही ज़्यादा समर्पित होते हैं। तो मेरी जो सासू माँ हैं वो उस टाइप की ही हैं, मतलब उनको पूजा पाठ से ज़्यादा घर परिवार अपना, वो वाइफ़ का खासकर बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ निभाई हैं, और घर जो होता है साफ़ सुथरा वो बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली हैं। तो मेरा ये मानना है, मैं थोड़ा सा भटक गई, लेकिन वो टॉपिक नहीं था। टॉपिक शायद ये था कि हमें कुछ भी पूजा पाठ अगर की ज्ञान हो तो वो बताना चाहिए। तो यही हुआ जब मैं कलश स्थापना की, और तो वो सिंपल तरीके से जो मंदिर में पूजा जैसे होता है उसी में वो कलश स्थापना करती थी, और उसी से देखिए माता की कृपा थी कि उनके घर में जो भी होना चाहिए सब कुछ ही था। तो जब मैं अलग से पंडित जी को बुला के पूजा की तो मुझे जो पता चला मैं वो बस बता रही हूँ। कैमरा नहीं लगा रखी हूँ नीचे घर में, लेकिन मेरी देवरानी और सास में कहते हैं, मुझे कुछ लोगों ने बोला कि मेरा ऊपर अखंड ज्योत जैसे जला, जैसे ये मैं नीचे स्थापित करके पूरा अच्छे तरीके से चौकी माता रानी का आसन लगा के करती हूँ। मम्मी जो छोटा मंदिर जो जैसे घर में होता है वो उसी में कर लेती थी। तो मेरी देवरानी को अच्छा लगा,
और वो जाके बोलती थी कि इस तरीके से करेंगे, अखंड जोत जलाएंगे, या मान लीजिए नवरात्रे में मतलब माता रानी को साड़ी चढ़ाना है, या क्या मैंने किया था, हाँ, हवन वगैरह करवाई थी। तो मेरी देवरानी का मन हुआ कि हम भी इस तरीके से करेंगे। तो मेरा ये मानना है, देखिए नीचे तो मेरा ही घर है, मेरे ही सास ससुर हैं, मेरे ही देवर देवरानी बच्चे हैं, मैं क्यों चाहूँगी कि वो मेरे से अलग करे। मेरी तो ये सोच है, देवरानी क्या, जो भी आप लोग वीडियो सुन रहे हैं वो सबके सब को ही चाहिए कि अच्छे तरीके से पूजा करें, और जो भी हमें जानकारी है वो हमें कॉपी करना ही चाहिए, फॉलो करना ही चाहिए। लेकिन बस बुरा बस ये लगता है कि मतलब इस सब कारण मैं अच्छा भी काम कर रही हूँ, करती थी या कर रही हूँ, तो भी पहले पीठ पीछे भी जो जिन्होंने मुझे ये मैसेज दिया कि पीठ पीछे मेरी बुराई पहले मेरी सासू माँ मतलब करती थी कि तुम उसका नकल करती हो, वो जो करती है वही करोगी, ये मेरा घर है, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ, जो मुझे बताया। तो लेकिन देखिए भगवान की कृपा कहिए, क्योंकि भला तो मैं भी चाहती थी, मेरी देवरानी भी चाहती थी, और मेरी सासू माँ भी चाहती थी। हर लेडीज़ का यही मकसद होता है कि कैसे भी बस हमारे घर का भला हो। तो आज की डेट में देखिए जैसे मैं करती हूँ, मेरे से भी अच्छे से ही करते हैं, क्योंकि वो सास बहू दोनों मिल के करते हैं, मैं अकेले उस हिसाब से करती हूँ। और तो बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे आसन बिछा के करती हैं। तो मेरा मानना है कि भले ही कोई मुझे पीठ पीछे डांटे, गाली दे या सामने दे, लेकिन अगर कोई काम हम सही कर रहे हैं तो हमें दूसरे को भी बोलना चाहिए, समझाना चाहिए कि देखो मेरा ये चीज़ भला हुआ है, तो आप भी करो तो आपका भी भला होगा। तो मेरा ये मकसद है, ये नहीं कि मैं अपने परिवार के लिए, क्योंकि अपना परिवार या जॉइंट फैमिली एक ही परिवार हुआ चाहे मैं के, मेरा मकसद है कि दुनिया में जितने भी लोग लेडीज़ लोग हैं सही तरीके से पूजा करना चाहिए। कोई भी पूजा जितना भी आता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ पंडित जी को हज़ारों रुपए दे के, पहले तो मैं पंडित जी से ही करवाती थी, अब कुछ साल बाद अगर माता रानी ने चाहा तो फिर करवाऊँगी। लेकिन मेरा बस यही है कि बस भगवान का भजन कीर्तन कीजिए, पूजा कीजिए। बाकी तो घर का काम, अगर हाउसवाइफ है तो घर का काम, और ऑफिस जाते हैं तो इतना तो नहीं हो पाएगा। मैं भी जब घर बैठी हूँ उसके बाद ही की हूँ। तो एक चीज़ जैसे, और जैसे अभी क्वेश्चन भी लोग करते हैं कि लेडीज़ अगर डेट आने वाली होती है तो ये 9 दिन 10 दिन नवरात्रि कैसे करें। अगर हम माता रानी को श्रृंगार का सामान साड़ी सब चढ़ाते हैं तो अपने हाथों से कैसे करें, अगर अष्टमी नवमी में आने वाला होता है। तो मैं उनमें भी बता दूं, एक तो दवाई आती है कि आप डेट को आगे कर सकते हैं, और नहीं तो अगर बाय चांस अगर लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, तो जो भी आप अष्टमी या नवमी में साड़ी या श्रृंगार का सामान माता रानी को घर में या मंदिर में चढ़ाती हैं, तो आप मतलब पहले ही निकाल दें साड़ी और चावल, जो भी सामान होता है। अगर मैं वीडियो में आएगा अष्टमी नवमी वगैरह में तो मैं दिखा दूंगी क्या क्या मैं करती हूँ, श्रृंगार का सामान रखती हूँ। तो वो सब चीज़ एक साइड में करके पहले ही रख दीजिए। जब आपको लग रहा है कि आ जाएगा तो अपने हाथों से कैसे माता रानी को चढ़ाएंगे, और आपके घर में हस्बैंड होंगे तो उनके हाथों से हम माता रानी को चढ़ा सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए मैं भी परेशान हूँ, मैं भी लोगों से ही पूछती हूँ, तो लोगों ने ये फिर यही रास्ता निकाला कि अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो पहले ही निकाल दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लेडीज़ सबके साथ डिस्कस करके पूजा करेंगे तो और अच्छा है।